एक नया दिन, एक नई एसयूवी, एक नई मिड साइज एसयूवी, जी हाँ, मिली है निसान की टेक्टॉन से। ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉन्वुलेटेड मार्केट के अंदर वेयर सो मेनी प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट, निसान लेके आ गया टेक्टॉन अपनी पहली मिड साइज एसयूवी। क्या क्या खास है जल्दी से इसके अंदर देख लेते हैं। अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो बहुत आउटराइटली यूनिक डिजाइन तो इसका नहीं निकल के आता है। समहाउ आपको ये डस्टर की जरूर याद दिलाएगा, बट इट हैज इट शेयर ऑफ यूनिक एलिमेंट। जो सबसे बड़ी बात है, ये इंस्पायर्ड है पेट्रोल से। पेट्रोल अगर आपको पता हो तो इज अ वेरी रिनाउंड, वेरी ओल्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ निसान। फुल साइज एसयूवी है, जानी मानी एसयूवी, अपनी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती है। अगर कभी आप मिडिल ईस्ट में गए हो तो दुबई में आपको काफी सारी पेट्रोल देखने को मिल जाती है। तो न्यू जनरेशन पेट्रोल इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, होपफुली हम जल्दी देखेंगे। पेट्रोल तो नहीं आई, उससे इंस्पायर्ड टेक्टॉन जरूर आ गई है। सो यू गेट दिस बिग बॉक्सी डिजाइन मिड साइज एसयूवी जो लगभग 4.3 4.4 मीटर के आसपास की है। एंड वहीं आपको ये जो फेस दिखता है वो पेट्रोल का देखने को मिल जाता है। जो यूनिक एलिमेंट है विच डिफरेंशिएटेड विद द अदर कार्स इज दिस रेड स्ट्रिप विच इज रनिंग इन द मिडल। जहां मोस्ट ऑफ द कार्स ऑफर कनेक्टेड एलईडी लाइट्स, यहाँ पे आपको ये रेड स्ट्रिप देखने मिलती है। लार्ज आपको स्किड प्लेट्स देखने को मिलती है एंड दैट डिफरेंशिएट्स द कार। बट मोटा मोटा बात करूं तो सेम ही ये डस्टर जैसी लुक लेके आता है। 18 इंच के इसमें अलॉयज मिल जाते हैं, 212 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब अगर रियर डिजाइन की बात करूं तो बहुत मस्कुलर डिजाइन आपको यहाँ मिल जाता है। आई रियली लाइक दी रियर डिजाइन लैंग्वेज अ लॉट। बड़ी बड़ी एम्बोस्ड आपको टेक्टॉन की नेमिंग यहाँ मिल जाती है, कनेक्टेड लाइट्स आपको मिल जाती है, निसान का लोगो इन द मिडल। ये आपको बहुत ही प्रीमियम यूरोपियन एसयूवीज की याद दिलाता है। ऑल्सो जो पेट्रोल है उसकी याद दिलाता है। लार्ज स्किड प्लेट, यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स यूज हुए हैं, लार्ज स्पॉइलर है यहाँ पे। अगेन अ वेरी गुड एंगल टू लुक द कार। अब मैं आ चुका हूँ निसान टेक्टॉन के कैबिन के अंदर एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपने डस्टर देखी होगी तो दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट डस्टर गेट्स। डिजाइन के मामले में वेरी ड्राइवर सेंट्रिक कॉकपिट आपको मिलता है, एविएशन इंस्पायर्ड आपको कॉकपिट मिलता है, डुअल स्क्रीन सेटअप आ जाता है बड़ा सा, गूगल इनबिल्ट कनेक्टिविटी इसके अंदर आ जाती है। बहुत एडवांस यूनिक लुकिंग कैबिन है, यूरोपियन है। जो मुझे खास लगता है इसमें, एक तो इसका जो लार्ज पैनोरामिक सनरूफ है, इट गिव्स अ वेरी गुड वाइब टू द कार। फिट एंड फिनिश क्वालिटी एवरीथिंग इज टॉप नॉच। जो फर्क आ जाता है बिटवीन डस्टर एंड टेक्टॉन इज एक्चुअली द यूज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। बहुत मल्टीपल कलर ऑप्शन यूज किए गए हैं टेक्टॉन में एज कंपेयर टू डस्टर। नॉट ओनली दैट, इसमें आपको 55 प्लस कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिल जाते हैं, इनबिल्ट गूगल मिल जाता है। बेसिकली क्या, अगर आप गाड़ी के बाहर है, आपको अपनी ऐप से गाड़ी स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप गाड़ी रिमोटली स्टार्ट करके अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ओवरऑल टॉप नॉच फिट एंड फिनिश है। जल्दी से पीछे चल के पीछे की स्पेस देखते हैं। अब मैं आ चुका हूँ रियर सीट में एंड अगेन वेरी डस्टर इंस्पायर्ड। सेम डिजाइन, सेम लेंथ, सेम विड्थ एंड एवरीथिंग। हेडरूम वगैरह आप देख पा रहे हैं। जो सबसे अच्छी बात है, ये जो स्कूप्ड सीट्स है, इसकी वजह से लेग रूम काफी लिबरेट हो जाता है। ऑल्दो ये 4.3 4.4 मीटर के आसपास की गाड़ी है, तो यहाँ पे लेग रूम ऑलरेडी ही बहुत अच्छा था। पर डस्टर एंड टेक्टॉन की अच्छी बात ये है कि बूट स्पेस इनके मैसिव है, मोर देन 600 लीटर्स। तो उसकी बाद भी लेग रूम यहाँ पे बहुत अच्छा निकल के आता है। दैट इज बिकॉज ये जो सीट्स है ये स्कूप्ड है। मैंने ये सीट्स अपने हिसाब से, यानी आई एम 5'10", तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की थी। वेरी 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 बिग लेग रूम। नॉट ओनली दैट, हेडरूम भी बहुत अच्छा है। क्लॉस्ट्रोफोबिक थोड़ा सा मुझे लग रहा है बिकॉज डार्कर शेड वाली ये गाड़ी जो मेरे पास है अभी, इसमें डार्क शेड है। बट 3 लोग यहाँ बहुत इजीली बैठ सकते हैं। मटेरियल क्वालिटी, लाइक आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इट्स टॉप नॉच। बहुत अच्छा आपको फील होगा, आपको लगेगा किसी अच्छी महंगी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। बूट स्पेस कैसी है जल्दी से जान लेते हैं। अगर मैं बूट की बात करूं तो बहुत ही डीप एंड टॉल बूट मिलता है। निसान ने ऑफिशियली फिगर्स नहीं रिवील किया, बट डस्टर में ये लगभग 700 लीटर का है। टॉप टू बॉटम ट्रे के बाद भी जो नीचे का एरिया है वो लगभग 500 लीटर के आसपास आ जाता है। वेरी वाइड बूट एंड वेरी डीप बूट, वेरी एसेंशियल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी लेना पसंद है। जो एक चीज मुझे पसंद नहीं आई वो है इसका हाई लिप। एज यू कैन सी, थोड़ा सा उठाने में आपको हेवी बैगेज दिक्कत हो सकती है टू कीप इट, बट अगेन इट्स अ वेरी वाइड एंड वेरी डीप बूट। अगर मैं इंजन ऑप्शंस की बात करूं, 2 इंजन ऑप्शंस अगेन लाइक डस्टर, ऑल्दो निसान इज नॉट सेइंग इट। नाम दिया उन्होंने T160 एंड T280, बट दिस वन इज एक्चुअली 1 लीटर एंड 1.3 लीटर टर्बो इंजन। 1 लीटर में आपको 100 PS का आउटपुट मिलता है, वहीं पे आपको 1.3 लीटर में 163 या 165 PS का आउटपुट मिल जाता है। जहां आपको 1 लीटर में सिर्फ
6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है इस वाले में, विच इज अ टॉप वेरिएंट है 1.3 लीटर इंजन। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड डीसीटी के भी ऑप्शन मिलते हैं। जो अच्छी बात यहाँ पे है, माइलेज रिवील की है निसान ने, अराई सर्टिफाइड माइलेज 1 लीटर की लगभग 19.5 किलोमीटर पर लीटर की है। वहीं पे अगर आप 1.3 लीटर इंजन में जाते हैं, विच इज द मोर पावरफुल इंजन, एंड वी हैव ड्रिवन द डस्टर, आई कैन टेल यू इट्स अ सुपर्ब इंजन। तो ये इंजन अगर सेम है बहुत अच्छे होने वाला है। वहाँ माइलेज लगभग 18 से 19 रहती है, डिपेंडिंग कि आप मैनुअल गियर बॉक्स ले रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ले रहे हैं। सेफ्टी वगैरह की बात करूँ तो इसमें मिलता है आपको ADAS लेवल 2 स्वीट, जिसमें आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ये वो सब फीचर्स। आजकल तो ADAS एक तरीके से बहुत कॉमन हो चुका है फॉर कार्स। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो ये गाड़ी कंपीट कर रही है मिड साइज एसयूवी कैटेगरी में, जो कि बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है इंडिया में। कार्स लाइक न्यूली लॉन्च टाटा की सियरा, न्यूली लॉन्च किया की सेल्टोस जो अपडेट हुई थी। वहीं जो सेगमेंट लीडर है वो है Hyundai की क्रेटा, सेकंड नंबर पे आती है मारुति सुजुकी विक्टोरिस, दे आल्सो गेट दी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। यू गेट कार्स लाइक रेनो की डस्टर जो अगेन वेरी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, स्कोडा की तरफ से आपको मिल जाते हैं, फोक्सवैगन की तरफ से आपको मिल जाते हैं। सो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, इनफैक्ट ऑल द प्लेयर्स कंपीट इन दिस सेगमेंट। लगभग 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में मल्टीपल वेरिएंट्स, मल्टीपल कार्ड्स आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो निसान की टेक्टॉन लॉन्च हुई है 10.49 लाख रुपीस एक्स शोरूम स्टार्टिंग प्राइस में। फॉर रेफरेंस, मोस्ट ऑफ द कार एंड द बिगेस्ट कंपटीशन इज डस्टर, लगभग 10.9 11 के आसपास रिटेल होती है। द मोस्ट अफोर्डेबल कार इन दिस सेगमेंट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विक्टोरिस, जो 10.29 या 10.3 लाख के आसपास आती है। मोटा मोटा सेगमेंट इसी के अंदर है, 10 से 11 लाख रुपए के बीच में आपको 1 लाख के ब्रैकेट के अंदर एक शोरूम स्टार्टिंग ये गाड़ियां मिल जाती है, चाहे सेल्टोस हो, चाहे क्रेटा हो, लाइक मैंने बोला सियरा हो, विक्टोरिस हो। तो मोटा मोटा यही है। जो खास बात है, टॉप मॉडल इसका 18.5 लाख 18.59 लाख में खत्म हो जाता है। वहीं पे सम ऑफ द कंपटीशन गोज अप टू 21-22 लाख ऑल्सो, विच मीन्स व्हाट, आपको एक पावरफुल 1.3 लीटर इंजन विद 6 स्पीड डीसीटी विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स 18.59 लाख रुपीस में मिल जाएगा। और क्या खास है, 5 साल की वारंटी निसान यहाँ दे रहा है। जो सबसे बड़ी बात, फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स को कुछ एडेड बेनिफिट्स देने वाला है निसान। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड मूव फ्रॉम दी हाउस ऑफ निसान। ये थी निसान टेक्टॉन का फर्स्ट व्यू, फर्स्ट लुक, वॉक अराउंड आपके लिए। आपको कैसी लगी निसान की टेक्टॉन? क्या आप इसे प्रेफर करेंगे ओवर डस्टर और क्रेटा और सेल्टोस और सियरा और विक्टोरिस? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, एंड जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इट्स ओवर एंड आउट। माय नेम इज अर्जत गर्ग।